कार्यक्रम के पुण्य आयोजक हैं श्री विनोद कुमार, श्रीमती रंजना, डॉक्टर विशाल, डॉक्टर रेशु, डॉक्टर वर्षा, अभिषेक, विकास, विवान, रियाना, अबीद, अबीरा एवं समस्त कोयरा परिवार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य निष्कम सागर जी महाराज की जय हो। अशोकनगर से निर्मल जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य मुनि श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री जिज्ञासा है कि कोई आत्मघात करे तो नियम से दुर्गति होती है। यदि कोई मुनि महाराज और कोई सदग्रस्त महिला अपने शील की रक्षा के लिए यदि आत्मघात करती है तो क्या उसको दुर्गति होगी? कृपया समाधान करने की कृपा करें। नहीं होगी, क्योंकि पर्पस देखा जाता है, किस अभिप्राय से इसने अपने जीवन को समाप्त किया है। धर्म की रक्षा के लिए पहले की रानियां जौहर करती थी। 16-16 हजार रानियों ने, स्त्रियों ने जौहर किए चित्तौड़ के अंदर रानी पद्मावती के साथ। तो इस प्रकार की स्थितियों के लिए अभिप्राय पकड़ा जाता है, उनका भाव क्या है, किस कारण धर्म की रक्षा के लिए प्राणों को समर्पित करती है या करता है, तो वह आत्महत्या के पाप का भागीदार नहीं है, वो धर्म की रक्षा का पुरस्कार के पाएगा। धर्म की रक्षा करने वाला रक्षक माना जाएगा, प्राण घातक नहीं माना जाएगा। बनगांव दमोह से श्रीमती माधुरी जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, आपने एक दिन प्रवचन में कहा था कि जो जैन कुल में होते हैं और वे व्यक्ति शराब पीता है, तंबाकू खाते हैं, नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, उन्हें कैंसर जैसी महाबीमारियां होती हैं। महाराज श्री, कई लोग जैन धर्म का पालन करते हैं, नशीले पदार्थों का सेवन भी नहीं करते हैं, हमेशा गुरु की वाणी का ही पालन करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को कैंसर जैसी महावीर बीमारियां कैसे हो जाती हैं? कृपया समाधान। दो चीजें हैं, कोई वर्तमान में कोई कृत्य नहीं कर रहा है तो ये मत समझना कि वो अतीत का भी ईमानदार है। अतीत में किए हुए कर्मों का भी फल मिलता है। तुम तो साधारण सी बात कर रहे हो, 500 मुनिराजों को घानी में पेल दिया गया, उन्होंने कौन सा पाप किया था? कौन सा वर्तमान में पाप कर रहे हैं? वर्तमान में कोई पाप नहीं किया, लेकिन अतीत के किए हुए पापों का फल जिस समय व्यक्ति पाप करता है उसी समय सजा नहीं मिलती, सजा बाद में मिलती है, टाइम लगता है। तो जो वर्तमान में कोई व्यक्ति दोषों से ग्रसित नहीं है और फिर भी उसके असाता कर्म का उदय आ रहा है, तो नियम से अतीत में कोई ना कोई उसने अपराध जरूर किया है। वर्तमान युग की कथाएं पढ़िए, वर्तमान युग की कथाओं में तीर्थंकर जैसे, ऋषभदेव जैसे महान तीर्थंकर जो वर्तमान में किंचित मात्र भी किसी को दुख नहीं दे रहे हैं, फिर भी 7 महीने लगभग आहार के बिना घूमते रहे, आहार के लिए अंतराय कर्म। तो अब तुम कहो तीर्थंकर ने कौन सा अपराध किया है? तो अतीत का इतिहास उठाइए, अतीत में किए हुए अपराधों का दंड भी वर्तमान में मिलता है। वर्तमान में जो धर्मात्माओं को, सज्जन लोगों को जो कष्ट आते हैं, उसमें नियम से अतीत का छुपा हुआ अपराध उनका कोई ना कोई सामने आया है। आदिनाथ भगवान का 6 महीने का वर्तमान में हर व्यक्ति कह रहा है भगवान तो धर्मात्मा है। इतने धर्मात्मा आदमी, इतना तपस्वी आदमी कितनी तपस्या कर रहे, 6-6 महीने तक ध्यान कर रहे, इतने महान तपस्वी, 3 लोक के पूजनी, वर्तमान में धर्मात्मा है, लेकिन अंतराय कर्म बता रहा है अतीत के वो पापात्मा है। वर्तमान के धर्मात्माओं पर जब भी कोई संकट आता है, उनकी अतीत के पापात्मा का कहानी स्पष्ट होती है। अतीत में कोई पाप किया है, पापात्मा थे,
तभी तो उनको आया। कितना आज तीर्थंकर पुण्यात्मा है, अतीत के पापात्मा है, उन्होंने अपराध किया है। कानून ये नहीं देखता कि वर्तमान में तुम क्या हो, कानून ये देखता है कि तुमने क्या करके धर्मात्मा बने हो। ऐसे तो लोग व्यक्ति कुछ भी पाप करके वो धर्मात्मा बन जाए, तो ऐसा नहीं होता। धर्म का कानून और अपराध कहता है जो अपराध तुमने किया है वो सजा तो भोगना ही पड़ेगी। हाँ, वर्तमान में पुण्य कर रहे हो तो भविष्य में तुम पुण्यात्मा माने जाओगे। तो ऐसा अपने प्रथमान युग के ग्रंथों से इन प्रश्नों के समाधान बहुत अच्छी तरह से हो जाते हैं। रामगंज मंडी कोटा से निरंजन जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि कषायों के कार्य एवं जीतने के उपाय क्या हैं, कृपया समाधान करने की कृपा। कषायों के कार्य, कषायों का कार्य विनाश है, कषायों का कार्य दूसरों पर दोषारोपण है, कषायों का कार्य निमित्त पर आरोप लगाना, निमित्त बुद्धि लगाना। कषाय हमेशा ध्यान रखना अपने आप को बचाती है और दूसरे को आरोपित करती है। हमेशा स्वयं अशांत रहेगा तो मैं फलाने व्यक्ति कारण अशांत है, उसने मुझे गाली दे दी इसलिए मुझे आज नींद नहीं आ रही। ये कसाई का काम है। दूसरों के प्रति विनाश का भाव और दूसरे निमित्त के ऊपर अपनी सारी अपनी करनी आप करे सिर औरन के धरता। स्वयं तो करनी करता है और हमेशा निमित्त पे। जब जब तुम्हारे मन में ये भाव आवे कि मेरे जिंदगी में बाधक है निमित्त, फलाना व्यक्ति मेरे साथ ऐसा कर रहा है इसलिए मैं दुखी हूं, समझ लेना आपकी कसाय बहुत तीव्र है। निमित्त बुद्धि वाले की कसाय भड़कती है। वह निमित्त बुद्धि वाला क्रोध भी भड़केगा, मान भी भड़केगा, मायाचारी भी भड़केगा। वो मायाचारी करेगा, इसने मेरे लिए ऐसा किया मैं इसको भी करके रहूंगा। लोभ भी भड़केगा। जब जब अपन देख लेना, खुद अपने आप परीक्षा कर लेना, जब जब निमित्त की तरफ वृद्धि जाएगी अपनी कोई ना कोई कसाय भड़कती है। इसके समन करने का उपाय यह है कि उपादान दृष्टि, जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित हो रहा है उसका कर्ता मैं खुद हूं। जब कुड़ंदी भाव मादा कर्ता सो होदि तस् भाव से निश्चय दो बहुहारा पुग्गल कम्माण कर्ता। मैं अपने परिणामों का कर्ता मैं हूं। सामने वाला गाली दे सकता है, अशांति का कर्ता मैं खुद हूं। मेरे में जो अशांति आई इसका कर्ता धरता मैं हूं, सामने वाला नहीं। सामने वाला गाली दे सकता है, अशांति नहीं। सामने वाला गाली दे सकता है, क्रोध नहीं। सामने वाला अपमान कर सकता है, मान नहीं। सामने वाला हमारे लिए कुछ भी कर सकता है लेकिन मायाचारी नहीं दे सकता, लोभ नहीं दे सकता। इन सब का कर्ता धरता मैं खुद हूं। ऐसी उपादान दृष्टि जितनी सीमा तक तुम जाओगे उतने ही तुम्हारे अंदर शांति का भंडार, शांति का एक अलौकिक झरना फूटेगा जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ जो कुछ दुनिया में हो रहा है उस सब का कर्ता धरता मैं खुद स्वयं हूं। रामगंज मंडी कोटा से अनीता जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि सांप्रदायिक आश्रम किसे कहते हैं और लोकपाल भी क्या एक भवतारी होते हैं क्या? कृपया समाधान करें। कौन भवतारी? सांप्रदायिक आश्रम किसे कहते हैं और लोकपाल जो होते हैं वो एक भवतारी होते हैं क्या? सांप्रदायिक आश्रय होता है जो कसाय से होता है। जो अकेले योग से होता है वो रियापथ है। कसाय से जो होता है सांप्रदायिक। सांप्रदायिक का अर्थ ही होता है पाप, कसाय, राग, द्वेष आदि 10वें गुण स्थान तक सांप्रदायिक आश्रय होता है। और जो लोकपाल होते हैं उनमें दो लोकपाल, दक्षिण लोकपाल जितने होते हैं वे सब एक भवतारी। दक्षिण लोकपाल वहाँ उत्तर जैसे उत्तरेंद्र और दक्षिणेंद्र, दक्षिण के इंद्र जितने हैं वे सब एक भवतारी। इसी प्रकार दक्षिण के जो लोकपाल होते हैं वे एक भवतारी होते हैं। कुबेर भी उनमें एक लोकपाल होता है। सूरज से वैभव काला इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि तीर्थंकर भगवान का केवल ज्ञान होने के बाद वे तुरंत सम्मेद शिखर जी पर पहुंच जाते हैं या विहार करते हैं? कृपया समाधान करने के। सम्मेद शिखर के ऊपर तुरंत नहीं पहुंचते। जब उनकी तीर्थंकर प्रकृति की उदीर्णा रुक जाती है और आयु कर्म शेष बचता है उस समय वो सम्मेद शिखर की तरफ जाते हैं।
कोई भी हमारे लिए ऐसा उल्लेख शास्त्रों में नहीं लिखा किसी भगवान का समूषण सम्मेद शिखर में गया था। बहुत सारे समूषण के उल्लेख मिले, शास्त्रों में भी मिले। राजगिरी वगैरह में समूषण गया, महावीर स्वामी का 4 बार, चंपापुर गया, भागलपुर गया, सब बहुत सारे स्थान मिले। लेकिन सम्मेद शिखर जी में समूषण गया है ऐसा कोई उल्लेख किसी का देखने में नहीं आया। तो सम्मेद शिखर का जो सिद्ध क्षेत्र है, जब तीर्थंकर प्रकृति की उदीर्णा रुक जाती है और आयु कर्म जिनका जितना शेष रहता है उतने काल के लिए वो सम्मेद शिखर के लिए चले जाते हैं और वहां से मोक्ष प्राप्त करते हैं। जयपुर से आरसी जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, आपने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि छठी प्रतिमा तक शादी कर सकता है, जबकि समाज में अधिकांश यही मान्यता है कि पहली प्रतिमा के बाद ब्रह्मचर्य व्रत हो जाता है। कृपया ये भी बताने का कष्ट करें कि कितनी प्रतिमा तक पंखे, कूलर, हीटर आदि का उपयोग कर सकते हैं, कृपया समाधान करें। देखिए, आप लोगों को यही तो सारी विडंबना है कि व्रतों को लोगों ने हवा बना दिया, व्रतों को लोगों को इतना कठिन बना दिया कि लोग व्रतों से भागने लगे। लोग डरने लगे कि मैं ऐसे व्रत कैसे पालूंगा, अभी तो मेरी कुछ उम्र ही नहीं है। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त का बालक पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी प्रतिमा तक ले सकता है, कोई बाधा नहीं होगी, कोई परेशानी। और गृहस्थी बसाएगा, पढ़ेगा, लिखेगा, व्यापार करेगा, धंधा करेगा, शादी वाय करेगा, माता पिता बनेगा, बाल बच्चे होंगे, सब होगा, कोई प्रतिमा, कोई बाधा नहीं है। ये गृहस्थों के व्रत हैं। मैंने कहा ना, तीर्थंकर 8 वर्ष की उम्र में प्रतिमाधारी वृत्ति बन गए थे। उसके बाद उन्होंने चक्रवर्ती से 6 खंड का राज्य किया, 96,000 शादियां की, 96,000 उनकी संतान, 32,000 पुत्रियां, 64,000 पुत्र, और कितना 6 खंड का राज वैभव, विजय प्राप्त की पंचम गुण स्थानवर्ती ने। तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग व्रतों को इतना हवा न बना दें कि लोग व्रत ही ना ले पाए। कोई भी गृहस्थ आराम से व्रत ले सकता है, गृहस्थी में बाधा नहीं जाएगी। हाँ, ऐसो आराम में, शौक में, होटलों में खाना, जहां तहां खाना, ये तो नहीं हो पाएगा। होटलों में जाके खाना, कहीं भी पाना पीना, कहीं, ये नहीं होगा। जो गृहस्थी के आवश्यक हैं उनमें कोई बाधा नहीं पड़ेगी, किंचित मात्र भी। आप व्यापार करिए, पंखे, कूलर आदि का उपयोग वृत्ति करता है तो कोई बाधा नहीं है। वो गृहस्थ, उनके आरंभ का त्याग नहीं है, परिग्रह का त्याग नहीं है, प्रमाण है। यदि उसने परिग्रह का प्रमाण में ले लिया कि मैं एसी का प्रयोग नहीं करूंगा तो नहीं करेगा, कूलर का प्रयोग नहीं करूंगा तो नहीं करेगा, पंखे का प्रयोग नहीं करूंगा तो नहीं करेगा, वो उसको लेना है। यदि नहीं लिया है तो कोई बाधा नहीं। वो गृहस्थ अभी आरंभ, खेती पे व्यापार कर रहा है, हल चला रहा है, युद्ध में जा रहा है बंदूक लेकर के, प्रतिमाधारी युद्ध में जा रहा है बंदूक लेकर के। अब आप इससे कल्पना करिए, युद्ध में तो दिन भर बंदूक पे, खटके पे हाथ रखा रहता है, सामने वाले को दिन भर मारने का भाव करना है। सैनिक 24 घंटे सजग रहता है, बंदूक उसके हाथ में रहती है। अब बंदूक के खटके पर उसकी उंगली है और निशाना किसी को मारने को बना रहा है, उस समय भी वो प्रतिमाधारी है। देख लो प्रतिमाधारी का हाल देखो, मारने के लिए निशाना लगा रहा है, दुश्मन सेना के बॉर्डर पर बैठा है और ऐसा निशाना लगा रहा है कि चूक ना जाए, ऐसे निशाना, तब भी उसकी प्रतिमाएं हैं, तब भी वो पंचम गुण स्थानवर्ती है। हरिवंश पुराण के अंदर आया, सैनिकों में राजा ने घोषणा की 12 बज चुके हैं, युद्ध को विराम दो, क्योंकि कई सैनिकों को सामयिक करना है। अब बोलो, इधर बंदूक चला रहा है और इधर रख दो भैया बंदूक, सामयिक कर लो, और सामयिक करके फिर धनाधन। तो प्रतिमाओं का एक हाल बहुत, एक देश व्रत कहलाता। विरोधी संकल्प ही हिंसा का त्याग है, विरोधी हिंसा का त्याग नहीं है। अपनी रक्षा के लिए वो दूसरे को मार सकता है, अपने देश की रक्षा के लिए मार सकता है, अपने परिवार की रक्षा के लिए मार सकता है, अपनी रक्षा के लिए मार सकता है। प्रतिमाधारी पंचम गुण स्थानवर्ती एक सूकर था, उसने मुनिराज की रक्षा के लिए शेर को मार डाला। गुणस्थान में कोई दोष नहीं लगा, गुणस्थान समाप्त नहीं हुआ, प्रतिमाएं समाप्त नहीं। अपनी रक्षा, परिवार की रक्षा, देश की रक्षा, धर्मात्माओं की रक्षा के लिए यदि
प्रतिमाधारी किसी के प्राण भी ले लेता है तो उसकी प्रतिमाएं समाप्त नहीं होगी। पर्पस पूछा जाएगा, आपने इसको क्यों मारा? देश की रक्षा के लिए, मुनिराज की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, परिवार की रक्षा के लिए, कोई बात नहीं। विरोधी हिंसा है, कुछ नहीं, कोई कठिन नहीं, बस स्वच्छंदता बल। खान पीन में थोड़ी सी आपको सीमित रखना है, जहां कहीं पानी नहीं पीना, जहां कहीं का नहीं खाना, बाकी गृहस्थी की खूब रिश्तेदारी में जाने आने में कोई बाधा नहीं। रिश्तेदार के जाओ, बस शुद्ध भोजन करोगे वहां पर। इसलिए ये जो सामान के प्रयोग हैं, गृहस्थी जो है, प्रतिमाधारी ये नहीं है कि वो अपने जो आपके घर के परिवार के प्रतिमाधारी मेहंदी नहीं रचा सकता, ऐसी बात नहीं। श्रृंगार नहीं कर सकता, ऐसी बात नहीं। अब प्रतिमाधारी है, बाद में वो दूल्हा दुल्हन बनेंगे तो श्रृंगार करेंगे। 8 वर्ष में प्रतिमा ले ला किसी बच्ची ने और बच्चे ने, और बाद में दोनों की शादी हो रही तो श्रृंगार करेंगे, 16 श्रृंगार करेंगे। कपड़े लत्ते सब शौक से पहनते हैं वो पहनेंगे, कोई जरूरी थोड़ी कि प्रतिमा ले ली तो साहब अब सफेद साड़ी पहनना पड़ेगी। नहीं, जो सुहाग के चिन्ह है वो सब पहनेंगे। मौके पड़ने पर मेहंदी रचाएंगे, रचाएगा मेहंदी। क्या प्रतिमाधारी है तो क्या महिला मेहंदी नहीं रचा सकती? कोई अपने शौक के कपड़े नहीं पहन सकती? पहन सकती, कोई बाधा नहीं, कहीं बाधा नहीं। बहुत सरल है, व्रत लेना बहुत सरल है। मात्र रसना इंद्री पर थोड़ा कंट्रोल करना है, खान पान पीन पर थोड़ा सा अपनी अंकुश लगाना है। मर्यादित खाना, कुएं का पानी लेना, टांके का पानी लेना, बहुत सारे साधन है आजकल तो, इतनी सरल है। कहीं बिल्कुल डरो मत। बस हमारा जो घूमने घामने का जो मामला है, होटलों पे जाना, खाना पीना, ये सब खत्म हो जाएगा, ये नहीं कर सकते। बाकी व्यापार धंधे सब ये गृहस्थी के कार्य में कोई बाधा नहीं होती, सब कर। महाराज श्री, कोई प्रतिमाधारी है तो वह अपने अहिंसा व्रत का पालन कैसे करेगा? अगर वो शौच कूप में जाएगा और कूलर का उपयोग करेगा, क्योंकि कूलर अहिंसा वो देशवृत्ति है। अहिंसा वो अहिंसा व्रत अणुवृत्ति है, महावृत्ति नहीं लेंगे। महावृत्ति ना पंखा लेगा, ना कूलर लेगा, ना एसी लेगा। अणुवृत्ति है। अणुवृत्ति का एक देश त्याग है, आरंभ का त्याग उसका नहीं है। अभी 8वीं प्रतिमा के बाद फिर नहीं लेगा। 8वीं आरंभ और परिग्रह किसे कहते हैं? आरंभ का जहां त्याग है, मैंने कहा ना खेती में तो कितनी हिंसा हो रही है, तो वो आरंभ के अंदर के कोई बाधा नहीं। हाँ, 8वीं प्रतिमा के बाद 7वीं प्रतिमा लेने के बाद व्यक्ति फिर विवाह नहीं कर सकता। फिर तो 7वीं प्रतिमा का नाम ही है ब्रह्मचर्य व्रत, और 8वीं प्रतिमा का अर्थ है व्यापार का त्याग। 8वीं परिक्रय के बाद 8वीं प्रतिमाधारी ना कूलर लेगा, ना पंखा लेगा, ना एसी लेगा, ना खेती करेगा, ना व्यापार करेगा, कुछ नहीं करेगा। रिश्तेदारी आदि में जाकर जाना बंद हो जाएगा, विवाह आदि कार्यक्रमों में जाना बंद हो जाएगा। 8वीं प्रतिमा के बाद सारे नियम लागू होते हैं, ऐसा मानना। महाराज श्री, कूलर में तो बहुत तरह जीवों की हिंसा होती है। वो सब होती है, देशवृत्ति है, वो अणुवृत्ति है। अणुवृत्ति में विरोधी हिंसा, मैंने कह रहा उसके तो सब कार्यों में हिंसा है। खेती में हिंसा है, व्यापार करेगा तो हिंसा है, स्पष्ट रूप से खेत में हल चलाएगा तो हिंसा है। मैंने कह रहा बंदूक चला रहा है, पूरा सामने मार रहा है संगी पंचेंद्री मनुष्य को, तो भी वह प्रतिमाधारी है। इंदौर से महेंद्र जैन, इनकी जिज्ञासा है पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवान नमोस्तु। महाराज श्री, शास्त्रों में उल्लेख है कि देवशास्त्र और गुरुओं के समक्ष खाली हाथ नहीं जाया जाता, और आप प्रवचन के माध्यम से भी कई बार इस विषय पर बता चुके हैं। महाराज जी, फिर भी हमारे द्वारा मंदिरों में चढ़ाए चावल पुजारी माली के खाने की हंडी में और गुरुओं को चढ़ाया गया श्रीफल पुनः मंडी में क्यों आ जाता है? कृपया समाधान करने की कृपा करें। कहाँ आ जाता है? तो वापस अपने आप आ जाए। दुनिया गोल है, हर चीज दुनिया में वापस आएगी जो जाती है। आपको डायरेक्ट नहीं लेना, सीधा माली से नहीं खरीदना, और ये मान के नहीं खरीदना कि ये मंदिर का है। यदि आपको पता चल जाए कि ये मंदिर का है तो फिर आप खरीदोगे नहीं, लेकिन नहीं मालूम करने पर तो सारी दुनिया घूम के तो आती ही है। महाराज ये मंदिर में माली के यहाँ पर जो गोला रहता है, वो गोले को वो तेल निकाल के श्रावक को बेच देता है, वो पैसे माली से नहीं, क्योंकि हमें मालूम है कि इसके मंदिर के निर्माण का है। आंखों देखे माखी नहीं खाई जाए, आंखों देखे मक्खी नहीं खाई जाता। अब पीछे गिर गई और किसी ने परोस दिया हो तो कितना अंतर है। तो सामने साक्षात सीधा
माली से लेना अपने लिए शोभा नहीं देता। इनडायरेक्ट रूप में आता है तो उसमें अपने भाव न होने से अपन दोषी नहीं माने जाते। वो महाराज श्री ये पूछना चाह रहे हैं कि भक्ति में अगर द्रव्य न चढ़ाकर हम स्वयं भगवान को समर्पित हो जाएं तो क्या बुरा है? कृपा समाधान। हो जाओ भक्त भगवान से, भगवान को फिर रहोगे कहाँ? भगवान को परेशान मत करना। हाँ, भगवान के भक्त बन के बैठ जाओ मंदिर में, भगवान आप ही हमारे भोजन पानी की व्यवस्था करो, हमने तो सब छोड़ दिया। तो आफत और मत कर लेना भगवान के पास जाकर। हमारे यहाँ जैन दर्शन में भगवान को समर्पण का अर्थ है दीक्षा लेना। और आप दीक्षा लेते हैं और देने वाला गुरु देता है तो कोई आपत्ति नहीं, समर्पण कर सकते। मेहरौनी उत्तर प्रदेश से इनकी जिज्ञासा है पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवान नमोस्तु। महाराज श्री रिद्धिधारी मुनि महाराज संसार में है कि नहीं, वो कैसे बनते हैं? हम उनका किस समय किस प्रकार ध्यान करें कि हमारी भी बीमारी दूर हो जाए? कृपया समाधान करें। रिद्धिधारी मुनिराज संसार में ही रहते हैं, विचरण करते हैं, चर्या को निकलते हैं। अब वर्तमान में कलयुग में संगनन की शक्ति के अभाव में वो रिद्धियां प्रकट नहीं होती हैं। बाकी चतुर्थ आदि काल में विधेय क्षेत्र में विजयार्थ में हैं आज भी। अमर पाटन से राजीव जैन इनकी जिज्ञासा है। परम पूज्य आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज श्री अरिहंत भगवान के यदि लाभांतराय कर्म का क्षय हो गया है तो सब पदार्थों की प्राप्ति क्यों नहीं होती? उनको कृपया समाधान करने की कृपा करें। उनको सब प्राप्ति है जो चाहिए है, उनको चाहिए ही नहीं, वो तो फिर लाभांतराय। यदि जो जिसको नहीं चाहिए है वो यदि आ जाता है तो वो तो लाभांतराय कर्म का उदय है। उनको चाहिए ही नहीं है। बहुत भूल कर रहे हैं आप लोग। लाभ का अर्थ क्या होता है? जो नहीं चाहिए वो भी मेरे जीवन में आ रहा है तो वो तो अलाभ है, दुखदाई है, पाप कर्म का उदय है। चाहिए हो तब, जैसे आपको वस्त्र चाहिए है और आपको वस्त्र मिल जाए तो लाभांतराय कर्म का क्षय उपशम है, पुण्य का उदय है। और मुझे कोई वस्त्र चाहिए नहीं और कोई दे देवे तो पुण्य का उदय कि पाप का उदय? पाप का उदय। तुम्हारे लिए पुण्य का उदय। तो तीर्थंकरों को वस्तु चाहिए ही नहीं। जो वस्तुएं आप लोगों को चाहिए वो भगवान को चाहिए ही नहीं। यदि मिलती है और देती हैं तो उनके पाप कर्म का उदय है। तो लाभांतराय कर्म का अर्थ ये मत समझना वस्तु का लाभ होना। लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम का अर्थ है इच्छित वस्तु की प्राप्ति होना, जो वो चाहता है। रामगंज मंडी से सोवित जैन की जिज्ञासा है। पूज्य मुनि श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री बरसात के दिनों में आकाश में जो इंद्रधनुष दिखाई देता है उसे जैन भूगोल में किस प्रकार परिभाषित किया गया है? क्या है कोई ज्योतिष देवों द्वारा रचाई गई कोई देवीय शक्ति होती है अथवा किसी घटना का संकेत होता है? कृपया समाधान करने की कृपा करें। यह जो है सूर्य के प्रकाश है और चंद्रमा की रोशनी से इंद्रधनुष बनता है। जब कोई सूर्य की किरणें पड़ती हैं और कहीं उसका स्थिति पानी का रूप धारण कर लेता है कहीं, तो वो इंद्रधनुष बनता है। चंद्रमा की रोशनी से रात्रि में सफेद बनता है, दिन में सप्तरंगी धनुष बनता है। शुभ संकेत नहीं है। धनुष चाहे दिन का हो चाहे रात का हो, जिस एरिया में वो धनुष पड़ता है वो अशुभ ही माना जाता है। दिन का धनुष कम अशुभ है, सामान्य। रात्रि का जो इंद्रधनुष पड़ता है वो सफेद होता है। जो चांदनी से पड़ता है वो महान अनिष्टकारी है। रात्रि में इंद्रधनुष दिखना, पूज्यवर वीर सेन स्वामी श्री धबला जी में कहते हैं, नियम से उस देश के राजा का मरण होना। नियम से, अन्यथा अनुपत्ति, अन्यथा ऐसा हो नहीं सकता। जब इस प्रकार का होता है, राजा का अकाल में मरण होना निश्चित है। इसके संबंध में जब आपके प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का मरण हुआ, उस समय पूरा संघ जबलपुर में था। पूज्यवर आचार्य, सबने आचार्य श्री ने देखा मरण, रात्रि में सफेद इंद्रधनुष पड़ा। आचार्य उसी समय वाचना में ये प्रसंग निकला था। सबने देखा कि कोई ना, अब ये अंदाज नहीं लगा पाए कि ये धनुष कौन से देश में पड़ रहा है, भारत में पड़ रहा है कि पाकिस्तान पड़ रहा, क्योंकि आकाश की दूरी बहुत होती। और मुश्किल से 1 हफ्ते ही नहीं हुआ, 1 हफ्ते के अंदर अंदर पता चला
कि सैनिक ने प्रधानमंत्री को गोली मार दी। तो आचार्य ने कहा देखो आगम की बात प्रत्यक्ष सामने आ गई कि रात्रि का सफेद इंद्रधनुष पड़ना राजा की मृत्यु का संकेत है। दिन का जो इंद्रधनुष है वो अब अपन ये अंदाज नहीं लगा पाएंगे कौन सी एरिया में पड़ रहा है, क्योंकि दूरी बहुत रहती है, लेकिन अशुभ संकेत होता है। सागर से शालिनी जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवान नमोस्तु। महाराज श्री मेरी ये जिज्ञासा है कि एक माँ के दो बेटे हैं, माँ दोनों से कहती है कि बेटे बराबर दान करना, लेकिन बड़ा बेटा जो है खुद ही दोनों का हिस्सा दान कर देता है और छोटा बेटे को मौका ही नहीं मिलता। इसके बाद वो बड़े बेटे को का स्वयं वो सम्मान को प्राप्त कर लेता है। तो महाराज जी छोटे बेटे को कितना पुण्य लगेगा, कृपया समाधान करने की कृपा करें। अब छोटे बेटे की अनुमोदना है कि नहीं? यदि वो अनुमोदना कर रहा है तो लगेगा, और यदि कुड़ता हुआ बैठा है तो खाए को लगेगा। हमारा धर्म है कृत कार्यत अनुमोदना। या तो आप स्वयं करिए, दूसरे से कराइए, और दूसरा कर रहा है तो कम से कम खुशियां मनाइए। ऐसा संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य जगत पूज्य पिता तुल्य गुरुवर मुनिपंगो सुधा सागर जी महाराज के चरणों में जिज्ञासा भेजने वाले, देखने वाले, सुनने वाले और यहाँ उपस्थित सभी भक्तजनों की ओर से पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अगली जिज्ञासा अमोलक जी गोदा मांडलगढ़। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आपके द्वारा जिन जिन तीर्थ क्षेत्रों का जीर्णोद्धार हुआ है या नवीन रूप धारण किया है, वहाँ सभी जगह अभिषेक एवं पूजन की बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। देशनोदय तीर्थ पर यह व्यवस्था काफ़ी कमज़ोर है और पुजारियों द्वारा अभिषेक होता है। गुरुदेव आदेश करें या निर्देश दें कि यहाँ की व्यवस्थाओं को हम कैसे सुधार सकते। देखें, जब भी कोई व्यक्ति, मैं सदा कहता हूँ, बेटे को जन्म देने के बाद यदि वृद्ध अवस्था में बड़ा होने के बाद पिता को नौकर के हाथ का भोजन करना पड़े तो ये पिता का दुर्भाग्य है और बेटे का भविष्य अंधकार में है। बेटे का भविष्य इतना अंधकार में है कि शायद उसे कोई रास्ता भी नहीं मिलेगा। भगवानों के मंदिर बनना और तीर्थ क्षेत्र बनना सरल है, लेकिन इनके जब अभिषेक और पूजन की व्यवस्था की बात आए तो भक्तों से होना चाहिए। देवताओं के अंदर स्वर्ग में अकृत्रिम चैत्यालय, इतने भोगी विलासी होते, इतने वैभव में डूबे हुए रहते हैं, लेकिन भगवान का अभिषेक वो स्वयं करते हैं। अब बोलो देवताओं का क्या वैभव रहता है? तुम्हारा तो कुछ भी नहीं, उनको तो दुख संकट भी नहीं आना, परेशानी भी नहीं आना, लेकिन जितने अकृत्रिम चैत्यालय हैं उन सब में देवता स्वयं जाकर के अपने अपने चैत्यालयों के, अपने अपने मंदिरों के स्वयं जाकर अभिषेक करते हैं। किसी नौकर से, पुजारियों से नहीं कराते। मैं पुजारियों का विरोध नहीं कर रहा हूँ, पुजारी तो होना चाहिए, ठीक है, व्यवस्था है, लेकिन मैं भगवान की अभिषेक कर रहा हूँ कि उसके लिए आज एक बाप 10 बेटों को पालन करके बड़ा कर देता है। दुर्भाग्य है कि 10 बेटे मिलकर एक बाप का पालन नहीं कर पाते। इसी प्रकार तीर्थ क्षेत्र कितने लोगों को अभयदान देता है, कितने लोगों का कल्याण करता है। जब उनके अभिषेक की बारी आती है तो एक वेतन भोगी नौकर लगा करके उनका अभिषेक करा देते हो। बहुत बड़ा दोष मानो, बहुत बड़ा दोष। भगवान अपने आप को दुर्भाग्य मानते हैं कि मैं भक्तों के पुण्य से यहां बैठा हूं। कितना बड़ा आपके लिए भगवान को सिद्धालय से यहां लाया गया। भगवान सिद्धालय चले गए थे, उनको सिद्धालय से बुला करके जनवाणी ने, गुरुओं ने सूर्य मंत्र देकर तुम्हारे मंदिर में बैठाल दिया, तुम्हारे तीर्थ में बैठाल दिया। और आज उनके तीर्थ की व्यवस्था, अभी मैंने यहाँ का बात समझी, थोड़ा लेट समझ में आई कि यहाँ के लोग, भक्त लोग, सारा चौगला भरा हुआ है जैन समाज से, और यहाँ भगवान के अभिषेक के लिए। अभी देखो थोबन जी में, एमपी में अंदर 50-35 किलोमीटर से लोग पूरी भर घर के जाते हैं। रणथंभौर के अंदर ऐसे गहन जंगल में प्रतिदिन सवाई माधोपुर के लोग, सब तीर्थ क्षेत्रों पर। और मैं तो इसको भूला ही जा रहा था
मेरे आशीर्वाद के मैं उसी क्षेत्र को आशीर्वाद देता हूं जिस क्षेत्र को भगवान को अभिषेक और पूजन भक्तों के हाथ से होती है। जय हो जय हो जय हो जय हो। आज अभी पूरी समाज यहाँ उपस्थिति चौगले की, और जब समाज को प्रेरणा दी तो समाज को प्रेरणा देकर के बहुत अच्छा रिजल्ट आया। और कल से ही यहाँ पर भगवान का अभिषेक पूजन चौगले के लोग, उन्होंने 7 दिन के 7 मंडल बना लिए और 7 दिन वो आएंगे। अब सबसे बड़ी विशेषता ये काम तो हो गया, संकल्प हो गया, और सब लोगों ने कहा कि जब तक हमारे घर में प्राण है, बीमारी हानि छोड़कर बाहर को छोड़ करके हम लोग यहाँ बाहर अपने अपने हफ्ते में 1 दिन तीर्थ क्षेत्र का गंदो, और खाली हाथ मत जाना यहाँ से, बाबा का गंदोदक लेकर अपने घर जाओ, अपने नगर में जाओ। हर नगर में हफ्ते में 1 दिन आपके गांव में पारसनाथ का गंदोदक प्रवेश होना चाहिए। जितने चौगले के गांव है ये नियम ले, हर दिन करें तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कम से कम हर गांव में एक नियम होना चाहिए कि हफ्ते में 1 दिन तो चौलेश्वर पारसनाथ की शांति धारा का गंदोदक मेरे नगर की सीमा में प्रवेश करेगा, मेरे परिवार में प्रवेश करेगा। हफ्ते में 1 दिन लेना। जो यहाँ आएंगे ठीक है, गंदोदक ले जाकर अपने परिवार को दो, अपने गांव को दो। देखो तुम्हारे गांव की जिस घर में हफ्ते में 1 दिन भी चौलेश्वर का गंदोदक जाएगा, मैं चौलेश्वर पारसनाथ की साक्षी में उस घर में कभी ऊपरी बाधा, नकारात्मक ऊर्जा, देवभियंतरों का बाल बांका भी नहीं कर सकता, क्योंकि वहां चौलेश्वर का ये तीर्थ क्षेत्र हैं। तुम हमेशा तीर्थ क्षेत्रों पर नहीं आ सकते हो, लेकिन तीर्थ क्षेत्रों का गंदोदक तो जा सकता है तुम्हारे घर में। ऐसे तीर्थ क्षेत्रों का अभिषेक करने के लिए अब ये लोगों ने तो नियम ले लिया, अभी बता रहा हूं। अब आप सारे भारत वालों को जो चौलेश्वर प्यारा लागे, जिनको है, जो यहां से बाहर निकल गए हैं या बाहर पारसनाथ को जो मानते हैं, ऐसे लोगों के लिए एक आह्वान है कि इन गांव में से लोगों को सुबह बस जाकर के इकट्ठा करेगी, तो उनको एक वाहन कम से कम 20-22 सीटर, इन्होंने 15 से 20 लोगों का संकल्प किया है, तो 20-22 सीटर गाड़ी कौन प्रदान करेगा? जो गाड़ी मात्र चौलेश्वर पारसनाथ में अभिषेक करने वालों के काम ही आएगी। जय हो जय हो जय। मात्र चौलेश्वर के काम, और किसी और काम में नहीं आएगी। गाड़ियां तो बहुत हैं, कोई बारात के काम आती है, कोई किसी काम आती है, पापियों को भी ढोती, पुण्यात्माओं को ढोती, पाप में भी जाती, पुण्य में भी जाती। ये गाड़ी वो होगी जो मात्र चौलेश्वर पारसनाथ के भक्तों को लाएगी, और कम से कम 22 सीटर गाड़ी हो, और ऐसी गाड़ी जो प्रदान करेगा। देखो अभी पहले एक गाड़ी चौलेश्वर रणथंभौर के अंदर प्रदान की थी, आज भी वहां से लोग प्रतिदिन अभिषेक करने जा रहे। जितने लोग उस गाड़ी में बैठ के आएंगे, उसका 6ठा भाग उसे जाएगा जिसकी तरफ से वाहन होगा। ये वाहन पारसनाथ को भेंट करना है, और उसमें नियम रहेगा कि पारसनाथ के भक्त अभिषेक के लिए ही बैठ करके आएंगे, और किसी अन्य कार्य में, संसार के कार्यों में, बारात आदि में काम नहीं ली जाएगी। जब यहाँ चौगले के लगभग कम 100-200 बच्चों ने यहाँ पर अभिषेक करने का आने का नियम लिया हफ्ते में 1 दिन, तो ऐसा भी पुण्यात्मा चाहिए जो इनको लाने की व्यवस्था करे। मैं वाहन के संबंध में नहीं बोलता, वाहन में बैठता भी नहीं हूं, लेकिन जब चौलेश्वर पारसनाथ के अभिषेक की बात आए तो बोलने में पीछे भी नहीं हटता हूं। एक काम ये करना है, सबसे पहला कोई एक ऐसा व्यक्ति आए जो उनको ऐसा, उसका नाम होगा, और उसका नाम अभिषेक रथ ही रहेगा, इसका नाम कि अभिषेक का रथ दे रहा है वो आगे। तो एक व्यक्ति वो। दूसरा व्यक्ति, मेरा ये भाव, तुमने लाखों लोगों को भोजन कराते हो, बारातों में कराते हो, दुनिया में कराते हो, ऐसे 12 नाम चाहिए, जिसमें 6 नाम तो लगभग हो गए। क्यों भाई? 6 महीने का तो हो गया ना, 6 महीने के तो हो गए, 6 महीने के हो गए। 4-5 ऐसे लोग जो कहे कि पारसनाथ का अभिषेक करने जो आएगा वो नीचे उतर के अभी नाश्ता मेरी तरफ से करेगा, क्योंकि यहां से अभिषेक करने के बाद घर जाने में उसको टाइम लग सकता है। लाखों लोगों को तुम भोजन कराना, लेकिन उनको कराना जो भगवान का अभिषेक शांति धारा आएंगे। यात्री को कराना अलग चीज है, अभिषेक और शांति धारा करके जो आएगा वो व्यक्ति का कौन व्यक्ति है जिसने जो ये कहें कि 1 महीने तक मेरी तरफ से वो मेरा दाना खा के जाएगा। भगवान के अभिषेक करने वाले जो तुम्हारा दाना खा के जाए, ऐसे 5-7 नाम तो महीने हो गए, 4-5 महीने और निपटे हैं, तो महीने वार ले लो या हफ्ते वार ले लो,
कितना रखा भाई महीने जी का? 38 सप्ताह के नाम आ चुके हैं हमारे पास। 38 सप्ताह के नाम आ गए, 52 सप्ताह होते। बोलो क्या बोलोगे तुम? बोलो 38 सप्ताह के नाम। नहीं बोलो कर, सप्ताह और महीने का क्या है? एक सप्ताह के लिए 25,000 रुपए की राशि की रखी गई है, जिसमें और एक महीने का हो तो एक महीने के लिए 1 लाख रुपए की राशि रखी गई है। हाँ, तो कोई एक महीने अभिषेक करने वालों की बात कर रहा हूं मैं, यात्रियों की बात नहीं। अभिषेक करने वालों को दिया महीने भर तो 1 लाख रुपया, और हफ्ते का 25,000 रुपए। हाँ, लेकिन ये हर साल देना है, प्रति वर्ष। ये 1 साल का है, नहीं तो तुम जीवन भर का समझो। प्रति वर्ष से राशि तुम्हारे देना है। बहुत बड़ा कार्य। यदि ये कार्य यदि यहाँ संपन्न हो गया तो चौलेश्वर पारसनाथ के सारे विघ्न ऐसे उड़ जाएंगे, ऐसे हट जाएंगे कि सब लोग देखते रह जाओगे कि ये विघ्नों का बादल जो सैकड़ों वर्ष होते थे वो छट गया, और अतिशय और विकास तो हो गई। हाँ बोले। गुरुदेव, ये आपकी ऐसी अनुकंपा रही कि यहाँ बैठे बैठे ही हमें 38 नाम प्राप्त हो गए और 6 महीने की व्यवस्था हो गई। हाँ, जो नाम तो जब तो बोलो, जल्दी बोलो। हाँ बोलो जल्दी। इसमें नाम मिले हमें श्री शांतिलाल जी अजमेरा महुआ, महेंद्र कुमार जी जैन महुआ, सुनील कुमार जी अजमेरा महुआ, रतनलाल जी रोपा नवयुग मंडल, जसू जी का खेड़ा नवयुग मंडल, जहाजपुर जामोली नवयुग मंडल, पारोली बागुदार नवयुग मंडल, पलाशिया नवयुग मंडल, अमोलक चंद जी संतोष जी धर्मीचंद जी महुआ, संपत कुमार जी मुकेश जी महुआ, सोहनलाल जी राजेंद्र कुमार जी गोदा खजूरी, प्रेमचंद जी अशोक जी काला धामनिया, नाथूलाल जी संतोष जी सेठी पारोली, महावीर कुमार जी महुआ, मनोज कुमार जी ललित जी महुआ, संतोष कुमार चंद्र प्रकाश अनुराग गोदा बागुदार, मंजू देवी राजेश पवन पंकज महुआ, धर्मचंद अभिषेक आमलदा, पीयूष कुमार जी आमलदा, सुभाष जी हुमड़ भीलवाड़ा, भागचंद जी बंसल रोपा, प्रवीण जी अंकित जी जसूजिया खेड़ा, कन्हैयालाल जी, देवीलाल जी पदम कुमार जी जसूजिया खेड़ा, कैलाश चंद जी राजेंद्र जी जसूजिया खेड़ा, कोठार दिगंबर जैन समाज, महुआ जैन समाज, सुंदरलाल जी आदि कुमार जी महुआ, सुंदरलाल जी आदि जी छवि जी महुआ, निर्मल कुमार जी मुकेश जी महुआ, मनोहर लाल जी विवेक जी महुआ, ख्याली लाल जी महेंद्र कुमार जी महुआ, अशोक कुमार जी महुआ, सुरेश कुमार जी दिनेश कुमार जी महुआ, भागचंद जी राकेश कुमार जी धामनिया, प्रकाश चंद जी राजेश कुमार जी सेठिया महुआ। इस प्रकार 38 नाम हमारे पास आ चुके हैं। हाँ, बस 52 नाम बाकी हैं। 52 में 38 में कितने रह गए बाकी? 16 नाम बाकी हैं। बाहर के लोग भी दे सकते हैं, एक एक महीने का भी ले सकते हैं। चले। और महाराज जी चोखले के ही गांव से 7 दिन के हमने 7 अलग अलग ग्रुप बनाए हैं। हाँ, 7 दिन के मंडल मंडल, यहाँ उनके नाम बोले। सोमवार मंडल से सोमवार को रोपा और पलाशिया समाज, मंगलवार को पारोली बागुदार कोठाज और बिस्निया, बुधवार मानपुरा जसूजे खेड़ा धामनिया आमली मांडलगढ़ बिगोज जोजवा और किशनगढ़, गुरुवार को महुआ, शुक्रवार खजूरी ओवण आमला अमरगढ़ बाकरा, शनिवार अरनिया रहड़ बचखेड़ा बोरडा सापुरा और महुआ, रविवार जहाजपुर बिहाड़ा जामोली टिटोड़ी लसाड़िया और पंडेर। इस प्रकार ये 7 दिन के लिए हमने 7 दिन के मंडल हुए। बहुत बड़ा काम। अब आप लोग बाहर से दर्शन करने आएंगे, प्रतिदिन यहाँ मंदिर अभिषेक करने वालों से हाउसफुल मिलेगा। प्रतिदिन शांति धारा, ये अपने मंडल में ही प्रतिदिन शांति धारा की बोली लगाएंगे, अभिषेक करेंगे, और बाहर के लोग आएंगे तब उनको लगेगा कि अरे हम तो समझ रहे थे वहाँ अभिषेक में कोई नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ तो मंदिर भरा हुआ है। और ये कार्यक्रम जब बिजोलिया का चालू हुआ था तो आप बिजोलिया वालों से पूछें कि क्षेत्र इस अभिषेक से कहाँ पहुँचा और अभिषेक करने वाले लोग कहाँ पहुँचे। उन्होंने भी इसी प्रकार की व्यवस्था बनाई थी। बहुत अच्छी व्यवस्था है। अब बस आपको एक काम करना, बाहर वालों को, इन सारे अभिषेक करने वालों को किसके पुण्य से किस रथ में बैठ के आएंगे, वो वाहन कौन भेंट करेगा, ये महत्वपूर्ण चीज है। नमोस्तु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि बार नमोस्तु। महाराज जी, जैसा कि आपने अभी बताया था, वैसा ही एक दिल्ली में IAS की कोचिंग के सर बोलते हैं कि जैन धर्म इतनी सूक्ष्म अहिंसा मानता है कि वो खेती भी नहीं करते, लेकिन क्योंकि उसमें भी अनेकाधिक जीवाणुओं की हिंसा होती है, लेकिन दूसरों का बोया हुआ, दूसरों का उगाया हुआ वो खा लेते हैं, उसमें उनको पाप नहीं लगता। ठीक वैसे ही जो नॉनवेज खाते हैं हम लोग, तो उसमें भी दूसरे काट रहे हैं, दूसरे बना रहे हैं, हम तो केवल खा रहे हैं, तो उसमें हमको भी पाप नहीं लगना चाहिए, ऐसा वो लोग कहते हैं। तो महाराज जी, इसका क्या जवाब होना चाहिए? मैंने इसका समाधान कर दिया कि ये जैनियों का कहना, किसने ऐसा कह दिया कि जैनी खेती नहीं करते,
ये इन बनियों ने, कुछ लोगों ने समय सार पढ़ करके ऐसा उड़ा दिया कि जहरी खेती से उसमें हिंसा होती है। अरे भाई, हिंसा होती है तो खेती में उत्पन्न किया हुआ खाते क्यों? इसलिए महावीर ने ऐसा कुछ नहीं कहा। महावीर ने ये कहा, जो जितना अपने जीवन में अपरिहार हिंसा है उससे तो हम बच नहीं सकते, लेकिन संगी पंचेंद्री के साथ में अनंत अनंत जीव मरते हैं। संगी पंचेंद्री जीव का परिवार होता है, उनके बाल बच्चे होते हैं, वे संसार में ग्रस्तों के समान जीते हैं। इसलिए ऐसे जीवों की हिंसा करके मार के खाना ये महान हिंसा का, क्योंकि एक बकरे को, एक मुर्गे को, एक मछली को आपने मार के खा लिया तो उसके पूरे परिवार को मार के खा लिया, उसको अनाथ कर दिया। तो हमारे यहाँ जो 2 इंद्रिय से लेकर के संगी पंचेंद्री जीव हैं, इनके आश्रित अनंत अनंत जीव मरते हैं, इसलिए उनका निषेध किया है। बाकी खेती आदि में जो हिंसा होती है उस खेती के लिए अपरिहार उद्योगी हिंसा कहलाती है। इसलिए यह हिंसा हमारे लिए किसी जीव को दुख देने के उद्देश्य से नहीं की जाती। वहां तो उसको मारने का उद्देश्य है, यहाँ उसके मारने का उद्देश्य नहीं है, मर जाता है। तो इसमें दोनों में बहुत अंतर है, क्योंकि वो संगी पंचेंद्री है, उसमें माँ बाप बेटे होते हैं, सब होते हैं। यहाँ पेड़ पौधे आदि जो होते हैं इनमें जीव होते हैं, लेकिन इनका जीवत्व तो परिवार के रूप में नहीं रहता। इनका मरना तो होता है, इनके साथ अनेक लोग अनाथ नहीं होते, ऐसा माना। अगली जिज्ञासा चीनू जी गोदा बाबूदार। नमोस्तु गुरुवर। मेरी जिज्ञासा है गुरुवर, आजकल मैं देखता हूँ गंधोदक को क्या कि बहुत सारी दवाई के हिसाब में यूज लेते हैं। किसी के हाथ दुख रहा हो तो हाथ पे लगाते हैं, या किसी के पेट दुख रहा हो तो पेट पे लगाते हैं, वो क्या उचित है या क्या? बहुत बार इस संबंध में बचा चुका हूँ मैं, बहुत बार ये प्रश्न आ चुका है। गंधोदक लगाने का मात्र एक ही स्थान है प्राचीन काल के, मात्र ललाट पर। ललाट कहलाता है ये वाला भाग, इस भाग पर ही गंधोदक लगना चाहिए, शास्त्रों में ये उल्लेख। बाद में 2 स्थान निश्चित किए गए केवल ज्ञान के रूप में, आंखों के पलक के ऊपर, आंखों के अंदर नहीं, ललाट पर, आंखों के पलक के ऊपर। ये 2 स्थान के अलावा अन्यत्र गंधोदक लगाना आसाधना है, दोष है, फायदे के स्थान पर नुकसान है। महाराज हमारे पेट में दर्द है तो कैसे होगा? अरे भाई, पेट में दर्द है तो इंजेक्शन कहाँ लगता है? अरे भाई, पेट में दर्द है तो पेट में इंजेक्शन लगे, आंख में दर्द नहीं, ऐसा नहीं। पेट में दर्द हो, पैर में दर्द हो तो इंजेक्शन तो बाजू में या कुल्हे में ही लगता है, तो वहां इंजेक्शन बाजू में लगता है और पेट दर्द ठीक हो जाता है। इसी प्रकार गंधोदक आपका यहाँ लगेगा, दर्द कहीं भी होगा वो दूर हो जाए। इसलिए सब अंगों में गंधोदक नहीं लगाना, माथे पर और आंखों के ऊपर, बस सबसे श्रेष्ठ तो है माथे पर ही लगना चाहिए। अगला नाम पासा जैन, बोरीवली मुंबई। शशि कमल जी गोदा जयपुर। शांति देवी भागचंद जी बिसनिया, इन्होंने 5 सिलाए, इन्होंने 11,000 रुपए बाउंड्री बॉल में और 5 सिलाए रखने का सौभाग्य प्राप्त किया है। ममता जैन, निर्मल कुमार जैन मानपुरा। मंजू देवी जैन, प्रेम कुमार जैन भीलवाड़ा। प्रेम देवी कासलीवाल बिगोत। तारा देवी कासलीवाल बिगोत। पूर्वा जैन, नेमी सागर कॉलोनी जयपुर। अगला नाम सर्वेश जैन, देवेन जैन मुंबई। चंदा देवी, मनोहर लाल जैन मांडविया। सुशीला जैन, ऋषभ जी कासलीवाल दुर्गापुर डूंगरपुर। आशा जैन, महावीर कासलीवाल डूंगरपुर। अंजना देवी केकड़ी। अगला नाम कपूर चंद जैन, विनोद कुमार जैन जोधपुर। संतोष कुमार जैन, सुरेंद्र कुमार जैन जवाहर नगर कोटा। एक नाम 5 कलश में गजराबाई मातेश्वरी धनगनपोल ललितपुर। 7 शिला रखने का सौभाग्य भी एक परिवार ने प्राप्त किया है। ज्ञानचंद जैन, धर्मचंद जैन पवन जी किशनगंज बिहार। श्रीमती सरला सोनी, राहुल मोनिका रोहन अजमेर। सुब्रा नितिन जैन इंदौर। अगला नाम श्री रितु जैन उदयपुर। संगीता प्रदीप सहाय पलटन महाराष्ट्र। प्रद्युम्न चौधरी शास्त्री नगर दिल्ली। आशा जैन केलवारा। रानी भूमि जैन, कुमारी इच्छा जैन, रिद्धि संजय शाह है, त्रिषा संजय शाह है, सीए विजय कुमार जैन। और बंधुओं एक नाम मैना देवी जैन बज सवाई माधोपुर जयपुर। इन्होंने 200 फीट बाउंड्री बॉल निर्माण कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है। अगला नाम श्रीमती प्रदेश सिंह महरोनी। श्रीमती सुधा जैन ललितपुर। श्रीमती साधना रावत सागर। श्रीमती संगीता जैन खुर्जा बुलंदशहर। श्रीमती प्रियंका नारायण दिल्ली। श्रीमती रचना जैन नीरज कुमार जैन ललितपुर।
5 शिला रखने का सौभाग्य अरुण कुमार जैन, रीनू जैन, जोहरी बाजार जयपुर। 5 शिला रखने का सौभाग्य पदम जी, आदित्य जी, चिठोड़ी वाले शाहपुरा। बंधुओं, इस प्रकार यहाँ पर बाउंड्री बॉल के नाम क्रमशः आते जा रहे हैं। अगली जिज्ञासा अतुल जी जैन, आगरा। मैं अतुल जैन, आगरा। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, अभी आपने जो कैंसर के ऊपर बताया कि ये हमारे कर्मों का उपदेश है, लेकिन अभी मैंने जो बाहर देखा वहाँ पर प्लास्टिक की कटोरियों में भोजन परोसा जा रहा था, जो बहुत ही नुकसानदायक होता है। हम एल्युमिनियम के बर्तन में भोजन पकाते हैं, हम रिफाइंड खाते हैं, जो किसी भी डॉक्टर को बता देता है कि हाँ ये हमारे जीवन में बहुत ही गलत चीज़ का उपयोग है। तो हम इसको कर्मों से, पूर्व कर्मों से कैसे जोड़ें जो हम वर्तमान में ही गलती कर रहे हैं? महानुभाव, आपने प्रश्न को नहीं सुना और उत्तर को भी नहीं सुना। प्रश्न ये था कि जिन जिन चीज़ों से कैंसर होता है उन चीज़ों का जो उपयोग करते हैं उनको कैंसर होता है तो समझ में आता है, लेकिन जो इन सब चीज़ों का कोई उपयोग नहीं करते उनको कैंसर क्यों होता है? प्रश्न ये था। जो ना तो एल्युमिनियम में खाते हैं, ना प्लास्टिक में खाते हैं और ना ही गुटखा तंबाकू खाते हैं, उनको कैंसर क्यों हो जाता है? यहाँ तक कि साधु संतों को भी, यहाँ तक कि भी बहुत बड़े शुद्ध खाने वालों को। प्रश्न ये था उनको क्यों होता है? उनको होने का कारण मैंने बताया था कि अतीत का किया हुआ कर्म भी होता है। वो तो उसने पहले ही स्वीकार कर लिया था कि जिन जिन कारणों से कैंसर होता है, यदि उन कारणों को करेंगे तो वो तो होना ही है। एल्युमिनियम का जो इन्होंने कहा बहुत बड़ी चीज है। एल्युमिनियम में कब भोजन करना, आजकल एल्युमिनियम की कढ़ाई, एल्युमिनियम का कुकर बोलते, क्या बोलते, वो है कुकर है, कढ़ाई है। कढ़ाइयाँ तो 90% लोगों के पास एल्युमिनियम की है। महानुभाव, जैनियों से मेरा कहना है एल्युमिनियम का प्रयोग करना दरिद्रता का सूचक है। गरीब और दरिद्र लोग इसका प्रयोग करते हैं। जैनी के घर में एल्युमिनियम का होना ही नहीं चाहिए। जैनियों के घर में तो मैं कहता हूं कि लोहे की नहीं, तांबे और पीतल की और चांदी की कढ़ाइयां होना चाहिए। अरे चांदी की नहीं सही तो चांदी की बनाओ तो कोई बात नहीं, वो भी सफेद होती है। कम से कम तांबे की, पीतल की, लोहे तक की भी नहीं होना चाहिए। फिर भी ठीक है, लोहे तक तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन एल्युमिनियम की कढ़ाई पर कोई भी सामान बनना, आज को नए कुकर आदि चल रहे हैं एल्युमिनियम के, बहुत सारे एल्युमिनियम की चीज़ों को चौके से बहिष्कार करो। बहुत बहुत नुकसान है आपके शरीर के लिए, बच्चों के लिए, परिवारों के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। और प्लास्टिक आदि की वस्तुओं में, गर्म वस्तुओं में भोजन करते हो आप, और प्लास्टिक की वस्तु है, आप प्लास्टिक की कोई तस्तरी में खा रहे हैं और गर्म चीज़ खा रहे हैं, वो प्लास्टिक का केमिकल्स आपके शरीर में जा रहा है जो महाबीमारियां उत्पन्न करता है। तो प्लास्टिक के केमिकल्स आदि से बनी हुई जो वस्तुएं हैं इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। प्रश्न आपका ठीक है, लेकिन उस समय जो प्रश्न था वो उन्हीं का था जो इन सब से परे है, फिर भी कैंसर होता है, उसकी बात। अगली जिज्ञासा नवरत्न कुमार जी जैन, रोपा। नमस्तु महाराज, नमस्तु महाराज। मैं नवरत्न कुमार जैन, रोपा दिगंबर जैन समाज की ओर से आपको बारंबार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, मेरी ये जिज्ञासा है, कृतज्ञता का क्या मतलब है? हो नहीं कृतज्ञ कभी भी। कृतज्ञ का क्या मतलब है? कृतज्ञ, हाँ, हम किस किन से कृतज्ञ रहते हैं और हमें इनके लिए क्या करना चाहिए? कृतज्ञ का अर्थ है जो उपकार को भूल जाता है। कोई उपकार करे और उपकार को भूल जाए उसको कृतज्ञ बोलते हैं। और कृतज्ञ बोलते हैं जो उपकार करता है उसके उपकार को आभार बांधता है, ऐसा माने। कृतज्ञ निंदनीय है, उपकार तो करवा लेगा लेकिन आभार नहीं मानेगा, उसको कृतज्ञ बोलते हैं। नमस्ते गुरुदेव, त्रिकाल नमस्तु नमस्तु। ओम शांति। 1 मिनट गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि दामनिया में शांति धारा होती है, जो बिना पैसे के शांति धारा होती है, वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? महाराज जी, इसमें क्या दोष लगता है? क्या नहीं, बिना पैसे की होती है? हाँ, नहीं, कुछ ना कुछ रखना चाहिए। देखो, पैसा मैं मंदिरों के लिए नहीं कह रहा हूं, भगवान के लिए नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन राशि इसलिए रखना चाहिए कि राशि देने से दान देने वालों को सुख समृद्धि बढ़ती है। मैं दान दिलवाता हूं भगवान के लिए नहीं, तुम्हें अमीर बनाने के लिए खेती करवा रहा हूं।
मूर्ख लोग क्या समझते हैं कि अरे महाराज जी तो सब पैसों में कराते हैं। अरे भाई पैसे करा के कोई धंधा थोड़ी कर रहा हूं। मात्र मेरा पैसे का दान दिलाने का अर्थ है कि मैं हर भक्त को अमीर देखना चाहता हूं, गरीबी मुझे पसंद नहीं है। और मैं चाहता हूं कि हमारे भक्त का हमेशा हाथ यूं रहे, यूं कभी नहीं करना पड़े। यूं कभी करे तो मुनि बन के करे, श्रावक बन के हमेशा यूं रहना चाहिए। ये मेरा भाव होता है। क्योंकि ऐसी स्थिति में भले 11 रुपया रखो, 101 रुपया रखो, लेकिन आपको राशि का दान दे करके धर्म की क्रिया करना सिंचाई में के खेत में गेहूं बोने के बराबर होता है। इसलिए कुछ ना कुछ रखना चाहिए। 11, 2100 जैसे भी हो वैसा करना चाहिए। उससे तुम्हारी समाज की समृद्धि बढ़ेगी। एक स्थान पर मैंने बहुत गरीब समाज थी, पूरा नहीं बता रहा हूं, तो मैंने कहा तुम 11 रुपया रख लेना। उन्होंने 11 रुपया कहते ही कहा नहीं महाराज मैं तो 100 तो कर लूंगा मैं रुपया। आज उनकी ऐसी दशा है कि जिनके लाइट के पैसे नहीं थे देने को, गरीब से पूजा का पुजारा इकट्ठा नहीं कर पाते थे, आज वे मंदिर में धर्मशाला बन गई, संतशाला बन गई। और एक दिन 40 लाख रुपया लेके मेरे पास आए, इस पैसे का मैं क्या करूं? तो मैंने कहा भाई मेरे पास तो कमंडल है, उसमें पानी है। यानी मात शांति धारा उन्होंने दान से करने का परिणाम कह रहा हूं। और समाज इतनी समृद्ध हो गई कि जो मंदिर का पुजारा इकट्ठा करने को तैयार नहीं थे, आज वे नया मंदिर बनाने को तैयार हुए। तो इसलिए दान देते समय कभी ये मत सोचना कि ये पैसे में जा रहा है। दान दे के मत सोचना भगवान को दे रहा हूं। दान देते समय सोचना ये हमारी सुख समृद्धि का बीज बो रहा हूं। दान हमेशा बीज मान के देना चाहिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे बादाम देवी जी काला महुआ। मेरा और मेरे परिवार की ओर से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा यह है, मांगी तुंगी जी के पहाड़ पर बलदेव जी पीछे मुंह करके कैसे बैठे हैं, उनका क्या कारण है? इसके संबंध में अनेक किंवदंतियां हैं। हमेशा साधु जब ध्यान करने आदि को बैठते हैं तो विघ्न ना पड़ जाए, इसलिए ऐसे दीवार की तरफ मुख कर लेते हैं। कई लोग कहते हैं कि उनका ऐसा सौंदर्य रूप था जिस सौंदर्य के कारण से उन्होंने इस प्रकार का रूप। तो किंवदंतियां तो बहुत हैं, लेकिन शास्त्रों में ऐसा कोई विशेष उल्लेख नहीं मिला कि दीवार की तरफ मुख करके मूर्ति बनती है। किस रूप में शिल्पी ने बनाई, क्या बनाई, इसमें किंवदंतियां तो हैं, लेकिन सत्य क्या है इसके संबंध में कोई विशेष उल्लेख नहीं मिलता है। गुरुदेव के चरणों में मेरे परिवार व समस्त चोगले की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव क्षमा करें, ये प्रश्न थोड़ा हटके हैं। गुरुदेव जब भी इधर से आह्वान आया और हमने उस सुगुन को मनाने की और सुगुन स्वरूप उसको आगे बढ़ाने की इधर से स्वीकृति मिली। गुरुदेव आज पूरा चोगला चातुर्मास रूपी सुगुन मनाना चाहता है, तो कृपया चातुर्मास की स्वीकृति का सुगन प्रदान करावे गुरुदेव। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तो वर्षा योग के संबंध में हमारे संघ में पहले से कोई घोषणाएं नहीं होती हैं। हम 1:48 मिनट पहले ही सोच पाते, इसके पहले हम लोग ना कभी मुँह से बोल पाते हैं ना कह पाते। और दूसरा, हम लोग तो गुरु आज्ञा के उसमें चलते हैं। गुरु आज्ञा हमारे लिए जो मिलती है उसी का पालन होता है। जो गुरु आज्ञा होगी उसको कोई टाल नहीं सकता, मैं भी नहीं टाल सकता। और गुरु आज्ञा नहीं होती तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता और आप भी क्या करोगे। इसलिए जैसा होगा घोषणा तो कर नहीं सकते किसी रूप में, क्या होने वाला है देखते हैं। इस कार्यक्रम के पूर्ण आयोजक हैं श्री विनोद कुमार, श्रीमती रंजना, डॉक्टर विशाल, डॉक्टर रेशु, डॉक्टर वर्षा, अभिषेक, विकास, विवान, रियाना, अबीद, अबीरा एवं समस्त कोयरा परिवार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।